हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है नियर अबाउट 25 सितंबर से आरबीआई ग्रेड बी के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। ये नियर अबाउट सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक चलने वाले हैं। नियर अबाउट ये जो टोटल स्पैन है 75 to 80 डेज का है। 666 लोगों का इंटरव्यू आरबीआई ग्रेड बी जो प्रोसेस है उसमें कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो आप जो वीडियो देखने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो इस बार आरबीआई का इंटरव्यू देंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर ये आइडिया आ जाए तो आप अभी से वो जो बात है वो दिमाग में रखेंगे। अकॉर्डिंगली यू विल प्रिपेयर फॉर योर फेज़ 1, फेज़ 2 एंड इंटरव्यू। तो चलो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। और बैंकर्स के लिए यहाँ पर मैं एक स्पेशल यहाँ पर एडवाइस देने वाला हूँ, आपको मिस नहीं करना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने जो मुझे फीडबैक दिया है उसके बेस पे मैंने दिया हुआ है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 2-3 बार मेरा जो टेलीग्राम चैनल है टारगेट आरबीआई का, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप सबको वो ज्वाइन करना है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं एग्ज़ाम के बारे में, अदर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, मनी मेकिंग के बारे में, बहुत सारे इसके बारे में मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे और 5-6 मंथ्स कंटिन्यूसली देखेंगे तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट, आपके जो स्किल्स है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें वो आपको दिखाई देगा। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो मैंने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूछा है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, वाई आरबीआई। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली ना 2-3 दिन में ये पूछा नहीं जा रहा है। कभी कभी वो पैनल के मूड पे कभी पूछेंगे कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें सब टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। वाई यू वॉन्ट टू लीव द बैंक जॉब, इट्स बेटर दैन आरबीआई वेयर यू कैन डायरेक्टली हेल्प पीपल। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, आपको आंसर देना है। अगर आप जो देख रहे हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं। और मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है वो पूछा है, उसका डेफिनेटली आपको सबको जो वीडियो देख रहे हैं आपको नीचे आंसर देना है। विथ रीज़न आप दे सकते हैं और नॉर्मल भी आंसर दे सकते हैं। हरविंजर है, फिनटेक है, कनाडा का क्या इशू है पूछा था, 1 मिनट में बताइए कनाडा में क्या इशू हुआ है। ई रुपये के बारे में पूछा था, डिफरेंस बिटवीन यूपीआई एंड ई रुपये के बारे में, ये एक बार हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये जो क्वेश्चन थे ना, ये आरआरबी पीओ था एक कैंडिडेट, पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म आरआरबी के लिए और पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए क्या होते हैं, उनमें से डिफरेंस पूछा था। एनपीए डेफिनेशन पूछा है एग्री लोन्स के लिए। आपको पता है 90 डेज का नॉर्म होता है नॉर्मल लोन्स के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर लोन्स के लिए अलग डेफिनेशन होती है एनपीए की। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में पूछा था कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसे रहा, अब तक कितने क्रिकेट के वर्ल्ड कप हुए हैं, इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा, क्योंकि वो कैंडिडेट ने क्रिकेट एज अ हॉबी लिखा था इसलिए उसको क्वेश्चन पूछा था। आईसीआरआर ये जो था इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, इसका रीजन क्या था ये पूछा था। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में पूछा था, डेफिनेशन ऑफ अ फिनटेक एंड सम एग्जांपल्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, इसकी नेसेसिटी क्या है। नेम्स ऑफ द डिप्टी गवर्नर्स एंड रिसेंटली एक जो डिप्टी गवर्नर थे उनका जो टर्म है वो एक्सटेंड किया गया है, उसके बारे में पूछा था। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ क्वेश्चन थे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड एंट्रोपी, एक मैकेनिकल इंजीनियर था उसको ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं। उसके बाद रिसेंटली 3-4 दिन से पहले मैं जो लोगों के कांटेक्ट में था, तो अभी देखो ये कल का ही है, ये ठीक है कल का है। तो कैंडिडेट ने कहा सर मेरा इंटरव्यू हो गया, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऑन वाई आरबीआई विच डिपार्टमेंट यू वुड लाइक टू वर्क। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं। इस टाइप का कोई जो बैंकर थे ना उनको काफ़ी सारे क्वेश्चन उनके बैंकिंग का जो प्रोफाइल है, और स्पेसिफिकली जो सिंगल सर है जो एक्स ईडी रह चुके हैं आरबीआई के, अभी सर्विस बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे मान लीजिए कोई केवाईसी का काम कर रहा है, कोई क्रेडिट अप्रेजल में है, कोई एसएमई में है, कोई फॉरेक्स में है, तो आरबीआई के जो सर्कुलर्स होते हैं आपके डे टू डे वर्क रिलेटेड उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। तो यहाँ पर मैं एक वार्निंग यहाँ पे देना चाहता था बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए कि आरबीआई एक्सईडी सिंगल सर इज आस्किंग डिटेल क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर वर्क जॉब प्रोफाइल एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम related RBI circulars too. So don't neglect RBI circulars related to your वर्क प्रोफाइल विच यू हैव रिटर्न इन द बायोडेटा। ये मैंने 3-4 दिन पहले ये डाला था और ये मुझे कल रिप्लाई मिला है। यानी कि अभी थोड़ा सा ट्रेंड आपको पता है कभी कभी चेंज होते रहता है। आरबीआई का इंटरव्यू बहुत टाइम चलने वाला है, ठीक है।
2.5 महीने चलने वाला है। और आरबीआई के वेबसाइट पे जाना है आपको, सर्कुलर्स पे, और वहाँ पर आपको आपका जो वर्क है उससे रिलेटेड सर्कुलर्स मिलेंगे। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अगले साल प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो काम है आप ऑफिस में करेंगे वो आपको अच्छे से करना है। एंड रिलेटेड अगर कोई सर्कुलर है तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर एक अलग फोल्डर में रख सकते हैं, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप बना लीजिए जिसमें सिर्फ आप हो या कोई एक है, और उसमें आप वो सारा एक जगह पे सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपको वो काम में आएगा। तो ये एक है। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये आई थिंक 2017 या 18 में किसी एक को पूछा था क्वेश्चन। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इसका आंसर क्या देंगे बताइए। अगर आपको वो पूछते हैं, आप आरबीआई के इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हैं और वो पूछते हैं, चेयरमैन सर आईएएस ऑफिसर हैं, वो पूछेंगे आपको आपको 2 जॉब मिलते हैं, आईएएस ऑफिसर का जॉब और आरबीआई ग्रेड बी का जॉब, तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे। मैं जो हूँ, मैं तो आईएएस कहूँगा। ठीक है, भले मुझे मन से कोई भी ज्वाइन करना हो, इंटरनली मुझे कोई भी ज्वाइन करना हो, मैं उनके सामने आईएएस ऑफिसर ही आंसर दूंगा। ये क्यों दूंगा ये मैं बाद में लिखूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन आप बताइए, देखो अगर मैंने पोल किया था, 2000 लोगों ने यहाँ पर वोटिंग किया है और 68% यानी कि 2/3 लोग कह रहे हैं कि मैं आरबीआई गेट भी ज्वाइन करूंगा और 1/3 कह रहे हैं कि आईएएस करूंगा। आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है, और आपको क्या लगता है कि जो इंटरव्यू पैनल है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आपसे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और अभी देखो मेरा जो चैनल है टारगेट आरबीआई का टेलीग्राम चैनल, उस पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू कंटेंट यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ, लोगों को पसंद भी आ रहा है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डीफाई क्या होता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी क्या होता है, ये सारा मैं रेगुलरली जो कुछ भी पढ़ता हूँ फिर अच्छा आपको एक नोट्स बना के मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। तो ये कुछ सैंपल है, मैक्सिमम जो कंटेंट है अभी ये जैसे मान लीजिए 1% है, तो 100% यानी कि इसका 20-25 गुना परसेंट जो है वो मैं हमारे जो कोर्स में है वहाँ पे देता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती है वहाँ पर, और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उसके बारे में देख सकते हैं। और अभी आरबीआई के लिए देखिए हमने इतने सारे क्लासेस यहाँ पर अरेंज किए हैं। एक्स सीजीएम है आरबीआई के, एक्स जीएम है, अलग अलग एरिया पे। जैसे अगर आप सर देखेंगे, राजगोपालन सर फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में थे, ये सारे जो क्लासेस है ये लाइव फॉर्मेट में हो चुके हैं। अगर आप आरबीआई इंटरव्यू का प्रिपरेशन अभी भी कर रहे हैं तो ये सारे जो क्लासेस है आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हमारे कोर्स में मिलेगा। आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और इन फ्यूचर भी हम कुछ और 4-5 क्लासेस यहाँ पे करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये है टोटल किस तरीके से चल रहा है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बस आई थिंक 8 to 10 सेशंस हुए होंगे मैक्सिमम इंटरव्यू के बारे में। तो उसके बेसिस पे है, जैसे जैसे मुझे ज़्यादा फीडबैक मिलेगा मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और अभी ना ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट बाहर नहीं आ रहा है, पता नहीं, मतलब स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं कि उनको लगता होगा कि यार मैंने इतना प्रिपरेशन किया और मेरा एक्सपीरियंस मैं अगर दूसरों को दूंगा तो उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये अलग अलग थॉट्स इसके बारे में हो सकता है। कभी कभी वो जो इंटरव्यू प्रोसेस है वहाँ के जो सर होते हैं जो कंडक्ट करने वाले, वो भी कभी कभी कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि आप अपना जो ट्रांसक्रिप्ट है ये ज़्यादा मत बाहर शेयर कीजिए। तो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन मिलेगा मैं नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बट उसका एक क्रक्स जो है आपको देने का ट्राई करूँगा, यानी कि आपको इससे आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।